8 अप्रैल 2017 एरिक और उसके साथ 5 और लोगों का एक हाइकिंग ग्रुप माउंट हार्वी के टॉप पर जा रहे थे और अभी कुछ ही दूर थे कि एरिक ने सबको कहा कि वो काफी थक गया है और उसको कुछ मिनट्स के लिए रेस्ट करनी है, तो बाकी लोग अपना सफर जारी रखें। बाकी के 5 मेंबर्स एग्री हो गए और वो एरिक को अकेला छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनको क्या ही मालूम था कि ये कदम उनके आखिरी कदम होने वाले हैं। माउंट हार्वी जो कि एक एरिया लायंस बे में, जो कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया में है, ये माउंटेन सी लेवल से 5420 फीट यानी 1650 मीटर ऊपर है और इसके टॉप से ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। इसीलिए लोग पागल हैं इस माउंटेन के टॉप पर जाने के लिए। इस माउंटेन के टॉप पर जाने के काफी रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों से होते होते इस माउंटेन के टॉप पर जाने का टोटल रास्ता तकरीबन 12 किलोमीटर तक बन जाता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ट्री लाइन खत्म होती जाएगी और हर तरफ स्नो ही स्नो नजर आएगी, यहाँ तक के आखिरी किलोमीटर निहायत मुश्किल और ढलवानी है और वहाँ कोई ट्री लाइन नहीं है, जिसकी वजह से सख्त वेदर और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है जिनके सामने कोई इंसान टिक नहीं सकता। इस माउंटेन के टॉप पर जाने का सही मौसम है जून से अक्टूबर तक, लेकिन ये ग्रुप अप्रैल में क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देता है, यानी ऐसा मौसम जिसमें ये माउंटेन हर जगह स्नो से भरी हुई मिलेगी और मौसम भी निहायत बदतरीन होगा कि सामने कुछ दिखाई तक ना दे। मौसम के मुताबिक ही डिसाइड होता है कि कौन से खतरों से निपटने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको। मौसम खराब होगा तो इंसान स्नो स्टॉर्म में फंस सकता है, विजिबिलिटी भी जीरो होगी, कुछ नजर नहीं आएगा और अगर कहीं से भी गिर गए तो आसानी से 1000 फीट नीचे चला जाएगा बंदा। ये तो शुक्र है कि इस ग्रुप में जो 6 लोग थे उनमें से 3 लोग एक क्लब से बिलोंग करते थे और बाकी के 3 लोग दूसरे क्लब से बिलोंग करते थे और इनका तजर्बा भी ज्यादा था और ऐसी चढ़ाइयां वो लोग पहले भी चढ़ चुके थे और हर वीक में इन सब लोगों में से कोई ना कोई किसी न किसी ट्रेल पर ही होता था वैंकूवर के एरिया में। जब एरिक ने सबको बोला कि आप लोग चलते रहो, मैं थोड़ा सा सांस ले लूं, तो उसने सबको कहा कि मेरा वेट मत करें, मेरे बगैर ही जाएं, मैं कुछ ही देर में आप लोगों के साथ आके मिल जाऊंगा। बाकी के सब लोग माउंटेन के टॉप की तरफ रवाना हो गए। माउंट हार्वी का समिट यानी टॉप पॉइंट बहुत ही यूनिक है और दूर से देखने से आप आसानी से इस माउंटेन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इसके टॉप की वजह से। माउंट हार्वी के नॉर्थ में बिल्कुल खाई है जो 600 मीटर गहरी है और इस चीज की वजह से काफी लोग डरते भी हैं इस माउंटेन से। एरिक अभी रेस्ट ही कर रहा था कि अचानक उसे अपनी तरफ आता हुआ एक सोलो हाइकर नजर आता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था और एरिक के पास आकर वो उससे बात करने लगता है। सोलो हाइकर एरिक से पूछता है कि भाई तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो एरिक कहता है वो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ देर के लिए सांस ले रहा है और उसका ग्रुप थोड़ा सा ही आगे गया है अभी और वो कुछ ही देर में उनके पीछे जाने लगा है। इतना सुनते ही हाइकर एरिक को गुड बाय बोलता है और वो भी उसी रास्ते में चलना स्टार्ट कर देता है जिस रास्ते में एरिक का ग्रुप गया था। कुछ देर बाद एरिक को लगता है कि अब वो काफी रेस्ट कर चुका है और अब उसको चलना चाहिए, तो वो भी टॉप की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो टॉप के पास ही था, लेकिन वहां पर वो जो मंजर देखता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहां पर उसको अपने ग्रुप का एक भी बंदा नजर नहीं आता और सिर्फ वही हाइकर नजर आता है जो कुछ देर पहले ही अभी उसके पास से गुजरा था। वो एरिक की तरफ घबराए हुए देखता है और उसको बहुत अफसोस के साथ बताता है कि उसके साथी यहाँ से नीचे गिर चुके हैं। दोनों घबरा गए और फौरन अपने मोबाइल फोन चेक करने लगते हैं, लेकिन इतनी हाइट पर कोई सिग्नल नहीं होता। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल तो लग नहीं सकती। कुछ देर सोचने के बाद जब दोनों को कोई और ऑप्शन नहीं मिलता तो वो वापस निकलते हैं कि कहीं पर जाकर तो सिग्नल आएंगे, लेकिन सिग्नल्स की तलाश में वो बिल्कुल माउंटेन से नीचे उतर आते हैं और फिर उनको सिग्नल मिलता है। फौरन से पहले वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करते हैं और ये गुमान करने लगते हैं कि जिस साइड पर वो गिरे हैं वहां से बचना बहुत ही मुश्किल है। शाम के 4 बजे इमरजेंसी सर्विसेज में कॉल आती है और 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम्स अपना रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर देते हैं। एरिक ये बात जानता तो था कि माउंट हार्वी से गिरने का मतलब है कि जिंदगी से हाथ धोना, लेकिन फिर भी वो इसी उम्मीद में था कि किसी तरह उसके 5 साथी अभी जिंदा होंगे और वो इंतजार में होंगे कि कोई उनको बचाने आएगा। 40 से ज्यादा लोगों ने इस रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया। इनके पास 2 हेलीकॉप्टर्स और सर्च डॉग्स भी थे
जो बहुत देर तक माउंट हार्वी पर हाइकर्स को तलाश करते रहे, लेकिन वेदर की वजह से बहुत मुश्किल होता जा रहा था रेस्क्यू मिशन। इतने में सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि अब इस मिशन को पोस्टपोन करके कल दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। अगले दिन दोपहर के वक्त 4 हाइकर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, लेकिन पास जाने पर पता लगता है कि ये लोग अब जिंदा नहीं हैं। इनकी बॉडीज के पास इनकी चीजें बिखरी पड़ी नजर आती हैं, जैसे कि स्नो शूज और हाइकिंग का सामान। कुछ ही देर में आखिरी हाइकर को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी जिंदा नहीं था। अब मिशन खत्म हो चुका था। इनकी फैमिलीज को आगाह करने के बाद उनको बॉडीज दे दी जाती हैं, लेकिन सबको एक ही बात तंग कर रही थी कि आखिर ये क्यों हुआ। इन लोगों का इतना तजर्बा भी था, फिर भी ये हादसा क्यों हो गया। किसी भी तरह की कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं की गई, क्योंकि माउंटेन एक्सपर्ट्स को अंदाजा हो चुका था असल में हुआ क्या है। जैसे ही ग्रुप एरिक को छोड़ के आगे बढ़ता है तो स्नो पर चलते चलते वो लोग टॉप की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह पर एक व्यू को देखने के लिए सब रुकते हैं। उस व्यू की खूबसूरती इतनी थी कि किसी से रहा ना गया। इतने में ये लोग एक लेज पर चलने लगते हैं, जो कि माउंटेन के नॉर्थ साइड पर ही था, जिसके नीचे सिर्फ खाई थी। इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये किस खतरे से हाथ मिला रहे हैं। इस वक्त सब के सब लोग एक चीज जिसको कॉर्निस बोला जाता है उसके ऊपर खड़े थे। कॉर्निस असल में एक आइस से बना हुआ काफी बड़ा टुकड़ा होता है, जो देखने में माउंटेन का हिस्सा ही लगता है, लेकिन उसके नीचे होता कुछ भी नहीं, और अगर वजन ज्यादा हो जाए तो ये टूट जाता है। लेकिन किसी को भी देखने से ये पता बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लेज है या माउंटेन का ही कोई हिस्सा है। खास तौर पर माउंटेन के ढलवानी हिस्से पर ही कॉर्निस बनते हैं, क्योंकि खाली हिस्सा होने की वजह से हवाओं का रुख बर्फ को एक जगह पर जमा देता है और एक फॉल्स लेज बनने लग जाती है। वक्त के साथ साथ ये बढ़ने लगती है। जितना लंबा ये हिस्सा होता जाएगा उतना ही ये कमजोर होता जाएगा, क्योंकि नीचे से तो खाली होता है और कोई सपोर्ट नहीं होती, सो वजन एक हद से ज्यादा बढ़ने पर ये टूट भी जाता है। कॉर्निस पर खड़े भी हों तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप ग्राउंड पर खड़े हैं, इसलिए इसका पता लगाना निहायत मुश्किल है। कुछ ही दिन पहले एक पॉपुलर हाइकिंग वेबसाइट पर एक रिपोर्ट भी लिखी गई थी कि हाइकर्स इस बात का ख्याल रखते हुए माउंट हार्वी पर जाएं कि इस पर बहुत ज्यादा तादाद में कॉर्निस बन चुके हैं। तो जिस वक्त ग्रुप इस कॉर्निस पर था, वजन ज्यादा होने की वजह से वो बर्फ का हिस्सा टूट जाता है और इसके टूटने के साथ सब के सब 1600 फीट यानी 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरते हैं। ये सोचा जा सकता है कि नीचे भी तो बर्फ ही थी, लेकिन इतनी हाइट से गिरने पर किसी भी चीज पर गिरना जानलेवा ही होगा। उस दिन बेस पॉइंट पर जहां ग्रुप गिरा उस जगह एवालांच आया हुआ था, जिसमें सख्त आइस होती है। जब ग्रुप नीचे गिरा तो वो सॉलिड ग्राउंड पर ही आकर गिरे, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज ही टूट गई। उस दिन एक और हाइकिंग मेंबर जिसने इस ग्रुप के साथ होना था, तबीयत की खराबी की वजह से इनको ज्वाइन ना कर सका और वो बिल्कुल तैयार भी था जाने के लिए, लेकिन अचानक से उसका मूड बदल गया और इसी वजह से उसकी जान बच गई उस दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।